ऊंचाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आपको ये वर्ड पकड़ना है, यहाँ लिखा है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज अगर क्वेश्चन में लिखा है, यानी कि पहला जो त्रिभुज होगा दूसरे त्रिभुज के बिल्कुल समान रूप में होगा, तो हमेशा याद रखना जो उनका ऊंचाई का अनुपात है, जो आपका ऊंचाई h1 है और h2 है, इसका वैल्यू जो दिया है कितना दिया है 8 और 11, इसका 8 और 11 के रूप में दिया है। अगर आपसे क्षेत्रफल का वैल्यू पूछा जाएगा, क्षेत्रफल 1, यानी कि आपसे वैल्यू कौन सा एरिया का पूछा जाएगा, अगर आपसे पहला क्षेत्रफल बटा में दूसरा क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, जो h1 और h2 है ना हमारे पास, जो h1 और h2 है उनका क्या कर देना होता है, वर्ग कर देना होता है बस। यानी कि 8 का वर्ग करेंगे यहाँ पर तो ये 64 बनेगा, और 11 का वर्ग यहाँ करेंगे तो ये 121 बनेगा, जो हमारा आंसर बन जाएगा 64/121। ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसका राइट होगा। आपको याद रखना है, या यहाँ पर ऊंचाइयां लिखा हो या संगत भुजाएं दी गई हो, हमेशा उसका वर्ग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ यदि समांतर हैं, ये समांतर हैं, यदि बीसी बराबर 12.56 सेंटीमीटर है, तो ई बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो हमेशा याद रखना, जो आपका एबीसी का क्षेत्रफल होगा, यानी कि बड़ा वाला क्षेत्रफल, ठीक है, बटा में छोटा वाला क्षेत्रफल, याद रखना, जो पहले बड़ी भुजा लिखी है 12.5 और नीचे लिखी है आपका 10 सेंटीमीटर, इनके वर्ग के बराबर होगा। आपको अभी देखा बताया ना, आपका या तो संगत भुजा दिया जाना चाहिए या आपका ऊंचाई दिया जाना चाहिए, हमेशा उसका वर्ग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा, 5 से काटेंगे, ये 25 से डिवाइड कर दें तो ये 25 पंचे 125, 25 चौके 100। हमने देखा ये 5/4 का क्या बनेगा, वर्ग, तो इसको वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, तो 25/16 या 25:16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप शानदार हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो फिर क्या है, हमें आपको याद रखना है इसमें, देखो, तो सबसे पहले हमें आपको एक चीज बता देना है, अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, अब यहाँ पर समबाहु दिया जाए या आयत का क्षेत्रफल दिया जाए, वर्ग दिया जाए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें एक ही भुजा या समान भुजा होती है, घन पर भी आधारित ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्षेत्रफल पर आधारित पूछा है तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक है, एक से आपका कितना भुजा को कितना किया गया है 3 गुना, अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक का वर्ग एक ही होगा, मतलब इसका वर्ग करना है, और इसका वर्ग निकालेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा। अब ये बताइए 1 से 9 हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल को 9 गुना कर दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा। आपको ये कंडीशन याद रखनी है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है आपका 2 गुना, तो पहले एक था, अगर 2 गुना करने के लिए बोला जाएगा तो क्षेत्रफल 1 रहेगा, इसका 4 हो जाएगा, तो ये 4 गुना होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। देखिएगा, हम क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको कई बार बताया कि आप इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जैसे आपका एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, इसमें जो भुजाएं हैं यहाँ पर देखो, आप ऐसे समझें, यहाँ पर एक इस तरीके से है हमारा ट्रायंगल, और यहाँ पर भुजा क्या है, पहली भुजा क्या है, लंब आधार से 4 अधिक है, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर ये x+4 हो जाएगा, और जो कर्ण है उसका लंब से भी कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 और 4 यहाँ पर अधिक हो जाएगा, तो ये कितना होगा आपका, ये हमारा x+8 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप इनमें से कर्ण की गणना कर सकते हैं, तो आपको ये बताइए, अब इसको कर्ण को कैसे समझें, इसको कर्ण को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, या तो वेरीफाई कर लें ऑप्शन रख के, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और या आप ऐसे समझ लें कि इन विकल्पों को उठा लें। आपको पहली चीज कंडीशन क्या है, इन सभी में सबसे छोटा वैल्यू उठाते हैं, तो हमारा जो आएगा, देखो यहाँ पर जो आएगा, इनको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको पाइथागोरस त्रिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर जो होगा x+8 का वर्ग जो होगा, वो लंब स्क्वायर मतलब x+4 का वर्ग, और प्लस आधार स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो यहाँ देखेंगे x स्क्वायर प्लस का 8 का वर्ग 64 प्लस का 8 दूना 16x बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस का 4 का वर्ग 16 और 4 दूना 8, 8x प्लस का एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हम बात करेंगे, अगर यहाँ से एक स्क्वायर से एक स्क्वायर तो हट ही जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर बचा है, 8x भी यहाँ पर है और 16 इधर से ले आएंगे तो माइनस का 8x होगा, और 64 को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा 48 होगा, ठीक है, और वो भी माइनस में, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ये हमारा समीकरण इसमें बन रहा है बराबर में 0। अब देखो इसमें आप थोड़ा हिंट लगा सकते हैं, आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जो आपका बीच में क्या है 8 लिखा है, इसका मतलब जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 48। तो हम देखेंगे कि 12 और 4 का अगर गुणा करते हैं तो 48 बनता है, और 12 4 का अगर अंतर करते हैं तो 8 बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें आंसर यहाँ माइनस में दिया जा रहा है 8, ठीक है, यहाँ माइनस में 8 दिया जा रहा है। तो आप एक काम करें, हमारे पास दोनों वैल्यू में से कोई सा भी एक वैल्यू इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम पहले स्थान पर इस स्थान पर 4 रखेंगे तो इस वाले स्थान पर भी 4 रख देंगे और इस वाले स्थान पर भी 4 रख देंगे। तो ये 4 है अगर पहला भुजा, दूसरी आपका 4 और 4 8 होगा, और तीसरी आपका 4 और 8 12 होगा। तो क्या बताइए, ये वाला आपका सत्य है? ये आपका कभी भी सत्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो दोनों भुजाएं छोटी भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, उनका योग जो होता है वो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो 4 और 8 12 और ये 12 हो जाएगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ आपका आंसर नहीं होगा। जब ये आपका आंसर नहीं है तो आपका 12 इसको फिट करना पड़ेगा आपको। तो जब आप 12 इसमें फिट करेंगे तो जहां पर आप x लिखा है यहाँ पर आपका 12 आएगा, जहां पर आपका 4 लिखा है प्लस में तो 12 4 16 होगा, जहां पर आपका x प्लस 8 लिखा है तो 12 8 20 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, कर्ण, तो कर्ण आपका कितना होगा, 20 होगा। अब ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको थोड़ा समझना है ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हम इससे भी कम समय में कर सकते थे लेकिन हम आपको वेरीफाई करना सिखा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये जो भुजा है सेम सेम दिया हुआ है, और यहाँ पर जो तीसरी भुजा है असमान, उसे हम मान लेते हैं 6/5 है ये, ठीक है, एक्स का। और यहाँ पर ये हम बात करेंगे, यहाँ शीर्षलंब की बात करेंगे तो यहाँ ऊंचाई का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो इससे हमें क्या है, आसानी हो जाएगी आपका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपका x का वैल्यू निकाल कर देखें सबसे पहले, ठीक है। तो आपको पता है पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू x है, तीसरा वैल्यू 6x/5 है, ठीक है। और बराबर में ये जो होगा परिमाप कितना, 32 होगा। तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ दिया। अब ये हमारा लासा हो जाएगा, तो ये 5 5 10, देखो बटा में 1 बटा में 1, तो यहाँ क्या करेंगे 5x प्लस 5x प्लस 6x बराबर ये 5 इसमें 32 में गुणा होगा, तो ये 5 दूना 10, 5 ये 15, 1 16, 160। तो 5 5 10 1 16, 16x का वैल्यू हमारा आया 160। 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बनेगा, तो इसका x का वैल्यू जो आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस वाले x की जगह 10 आएगा, इस वाले x की जगह 10 आएगा, और इस वाले ऊपर x की जगह 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नीचे वाला वैल्यू है तो 10 गुणे में 6/5, तो 5 से 5 दूना 10, ये बनेगा 12, यानी कि ये आपका 12 बन गया। अब एक बात बताइए, अब हमें ये शीर्षलंब की वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला आसानी से लग जाएगा। अब देखिएगा टोटल आपका इसमें अगर बात करें, यहाँ पर ये h है, टोटल आपका 12 है, टोटल आपका 12 है, तो यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा, ठीक है। 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, नीचे नीचे 6 6 है, आधा आधा पार्ट। तो हमने आपको कई बार ट्रिक बताया है, ट्रिपलेट बताया है कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरस त्रिक बनता है, वो क्या बनता है, ये का अगर 6 है लंब और 10 आपका कर्ण है तो आपका ये 8, 6 8 10 का ट्रिपलेट जो होता है वो आपका पाइथागोरस त्रिक के रूप में बन जाता है। तो इसका मतलब ऊंचाई क्या होना चाहिए, 8। तो अब देखिएगा क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे में आधार, आधार हमारा ये आधा ही रहेगा 6, और ऊंचाई आपका कितना 8 हो जाएगा 8। तो बस इसको सॉल्व करना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 और 8 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 24। 24 यहाँ पर ये होगा 24, ठीक है। अब 24 तो आपका एक पार्ट है, ठीक है, 24 तो आपका एक पार्ट है, तो ऐसा ही दूसरा पार्ट होगा तो आपका डबल कितना 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे समझें कि अगर आपने देखा है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपका टोटल कितना है 12 का है, या तो आप एक बार में 12 लिख दें, ऊंचाई कितना है 8 है तो 8 लिख दें, 2 से 6 बार होगा, 6 और 8 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 48।
48 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। समझ रहे हैं?